अब हमको प्रश्न दिया गया है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले तो अधातु क्या है ये जानना जरूरी है। तो अधातु है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी क्या है, अधातु हैं, है ना। तो उनके ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है बोल रहा है ना। तो जब अधात्विक ऑक्साइड को अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया क्षार से कराने पर हमें लवण और पानी मिलता है, इसलिए कि प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ऑक्साइड के रूप में है ना, तो सल्फर ऑक्साइड ले लिए। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड क्या है, गैस के रूप में। ठीक है, इसकी क्रिया क्षार ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, जलीय रूप में, एक्वा। ठीक है, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए रासायनिक क्रिया, तो ये बन गया सोडियम सल्फाइड, Na2SO3। ठीक, सोडियम सल्फाइड, इसे क्या कहते हैं, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, और क्या बनता है, H2O, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में बनती है। ठीक है, जो ये S है, SO2 सोडियम से क्रिया करके Na2SO3 बना लेती है। ठीक है, और ये जल के रूप में मिल जाता है। ठीक है, अब इस समीकरण में संतुलन नहीं है ना, तो इसे संतुलित कर लेंगे हम। तो यहाँ पर समीकरण को संतुलित करेंगे, है ना। तो यहाँ S क्या है, 1, इसको दूसरे कागज में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि SO2 प्लस NaOH है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बना लिया, सोडियम सल्फाइड और जल। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, S1 है, यहाँ पर S1 है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, 2 और 1 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 और 1 4, तो 4 होना चाहिए ना। तो यहाँ 2 किए तो ये 4 2 4 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या किए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर दिए, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ 2 4 हो गए, और इधर भी 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, सोडियम कितना हो गया हमारा, 2, यहाँ पर कितना है, सोडियम 2 है। ठीक है, ये भी बैलेंस है, ऑक्सीजन पहले ही हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, माने हमारा ये बैलेंस समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके सोडियम सल्फाइड बनाए और जल है, इसलिए ये क्या बनाए, ये सोडियम सल्फाइड क्या होता है, लवण के रूप में। ठीक है,
और ये पानी है ना। तो जब कोई आधात्विक ऑक्साइड किसी क्षार से क्रिया करती है तो हमें लवण और पानी होता है, इसलिए प्राप्त होता है। इसलिए इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। ठीक है।